नमस्कार जैन सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन हब के ऊपर। आज का वीडियो है रीट शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में। जैसा कि इस विज्ञप्ति को अभी जारी कर दिया गया है 31/12/2021 को कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति। प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों का वर्गीकरण जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि L1 के लिए सामान्य शिक्षा के अंदर 11,500 जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जारी किए गए हैं और 440 पद विशेष शिक्षा के लिए है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3500 पद और विशेष शिक्षा के अंदर 60 पद है। L2 के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र 13,420 और विशेष शिक्षा के अंदर 445 पद है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्यापक L1 L2 के लिए 2580 पद और उसके 55 पद विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। 31,000 की कुल वैकेंसी है, 1000 पद विशेष शिक्षा के हैं और 32,000 ये टोटल जो पद है वो जारी किए गए हैं। उक्त पदों हेतु इच्छुक आवेदक निम्नानुसार निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ होंगे और 9 फरवरी 2022 के रात्रि 12 बजे तक रहेगी। इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में निम्न वेबसाइट के ऊपर अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का वर्गीकरण विभागीय वेबसाइट जो है www.education.rajasthan.in एलिमेंट्री पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित पद तथा दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यागिता श्रेणी के विज्ञापित पदों हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें। इच्छुक आवेदक को उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक पद की योग्यता एवं पात्रता होने पर प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यह आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। विषयवार विज्ञापित पदों में राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट दे होगी। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP एरिया के विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते हैं। TSP एरिया के विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी सद्भावी निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यह आप ध्यान में रखें अपने में आवेदन पत्र भरते समय। आवेदन पत्र ऑनलाइन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या एडिटिंग अनुज्ञेय नहीं होगा तथा एडिटिंग, गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन की सुधार हेतु के लिए कई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि ई-मित्र जन सुविधा केंद्र स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ सही भरी हुई है। गलत सूचनाएँ अंकित करने एवं कुटर रचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए आपको मुख्य रूप से ध्यान ये रखना है कि आपको गलत जानकारी जो विभाग के अंदर आप फॉर्म भर रहे हो उसके अंदर प्रोवाइड नहीं करवानी है। और अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आप एक से ज़्यादा उसको डिलीट कर या फिर उसके अलावा आप नया फॉर्म भर सकते हैं, तो वो आपका जो पुराना आवेदन पत्र है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आपको गलत सूचनाएं किसी भी फॉर्मेट में नहीं भरनी है। और अब मैं बता देता हूं आपको आवेदन शुल्क, जो कि सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये, राजस्थान राज्य के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बालक है उनके लिए 70 रुपये निर्धारित किया गया है। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग के लिए 60 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं शुल्क एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाया जाएगा।
इनका जो पे ग्रेड होगा वो प्रोबेशन के अंदर 23,700 रुपये फिक्स होगा। इसके अलावा जो इनका L10 के दौरान इनको पे आउट किया जाएगा। आवेदक अपने आवेदन से के संबंध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन, सूचना, स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्पलाइन नंबर 015122070047 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं, जो कि व्यक्तिगत रूप से आपको उपस्थित होने के बाद ही आप सूचना का अधिकार रखते हो। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर के ऊपर फ़ोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2021-22 गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया हेतु अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य और विशेष शिक्षा विज्ञापन संख्या 1/2021-22 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसके साथ ही गैर अनुसूचित क्षेत्र अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार है, जैसे कि 11,500 सामान्य शिक्षा में पहले भी मैंने आपको बताया था, 233 एमआर की पोस्टें हैं, वीआई की 64 है और 143 एचआई की है। गैर अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत सामान्य विशेष शिक्षा के पृथक विज्ञापित पदों पर विषयवार जिलेवार वर्गों का विस्तृत विवरण संलग्न है, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि है जो आपको मैंने पहले बताई थी। अभ्यर्थियों को सामान्य दिशा निर्देश में आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कितने प्रतिशत अंकों की आपको आवश्यकता होगी। जैसे अनारक्षित जो सामान्य वर्ग होगा उसको 60% अंक अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 55% अंक की अनिवार्यता है। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यागिता महिला के लिए 50 अंक और निःशक्तजन श्रेणी के लिए 40 और शहरी आदिम जाति वर्ग के लिए 36 अंकों की आवश्यकता है। और भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आवेदक द्वारा संबंधित पद हेतु एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र ही मान्य होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। और यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य विशेष शिक्षा दोनों पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा एवं प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं सहित ऋण 2021 के लेवल प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विभाग द्वारा विज्ञप्ति जिलावार पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए प्रत्यक्ष कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश एवं न्यूनतम नियमों के अध्ययन परिवर्तनीय होगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। शुल्क के अभाव के अंदर आपका आवेदन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। उसके अलावा आवेदन शुल्क मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 70 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये और भी आप देख सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया आप देख लीजिए। आपको एक एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप किसी भी मित्र की सहायता से या स्वयं फोन के माध्यम से आप बना सकते हैं। उसके बाद आप sso.rajasthan.gov.in के ऊपर जाकर अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद वहाँ जो रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको इश्यू किया गया है या जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है उसके ऊपर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति पंचायती राज नियम 1996 जो कि मैं आपको बता रहा हूँ NCTE की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 को आपको पूरा तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन का अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वो उसमें दी गई जानकारियाँ पूर्णतः रूप से सही है और कोई भी गलत प्रविष्टि नहीं की जानी है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के पश्चात उस आवेदन के क्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित हो तो उसे ऑनलाइन नया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरना होगा। साथ ही आवेदन सबमिट होने की सुनिश्चितता कर ले में आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
और भी आपको दिख रहे होंगे जो कि महत्वपूर्ण है, कि जैसे आपको ईमेल आईडी, आधार नंबर अंकित करने हैं, ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने और नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। इसके साथ ही जिलेवार पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य एवं विशेष शिक्षा MR, VI, HI के जिलेवार वर्गवार विज्ञप्ति पदों का विस्तृत विवरण प्रपत्र 1 पर संलग्न है। जिलेवार विज्ञापित पदों की कमी वृद्धि की जा सकती है। आरक्षण नियुक्ति के संबंध में आरक्षण प्रावधानों का विस्तृत विवरण विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 12 पर उल्लेखनीय है। वेतनमान मैंने आपको ऊपर बताया था कि 23,700 इनका प्रोबेशन के अंदर वेतनमान दिया जाएगा जो इनको, और उसके बाद L10 की श्रेणी के अंदर इनको वेतन दिया जाना है। जैसे कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के लेवल प्रथम पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं, जो कि आप पॉज कर वीडियो को देख सकते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए, जो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। आप वीडियो को स्लोली पॉज कर आप अपनी योग्यताएं इनसे मिलान कर लीजिए फॉर्म भरने से पूर्व। विशेष शिक्षा के अंदर भी उनको जो RCI के द्वारा रजिस्टर्ड जो डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट जिसमें CRR नंबर अंकित होते हैं, वो उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, क्योंकि CRR नंबर आपको आवश्यक रूप से भरने हैं। नियुक्ति हेतु निर्हरता, यानी राजकीय सेवा में नियुक्त के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1/6/2002 को या इसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हैं, परंतु 2 से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा विशेष आधार है, इसके संबंध में कोई सरकार के द्वारा विशेष आदेश प्राप्त नहीं हो। चरित्र प्रमाण पत्र आपको संस्था के द्वारा भी मिलेगा और किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा भी आपको एक चरित्र प्रमाण जारी किया जाना है, जो कि आपको भर्ती के साथ फॉर्म में या फिर आपकी जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। कोई भी दोष या पुलिस स्टेशन के अंदर आपके FIR वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति हेतु आयु सीमा एवं आरक्षण का प्रावधान मैं आपको इसमें बता देता हूं कि राजकीय पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में शिक्षक लेवल प्रथम के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष से न्यून हो तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको 3 वर्ष की अधिक से छूट दी जाती है। जो आवेदक दृष्टि से पात्र था तो उससे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा। विशेष इसके साथ ही 2018 के बाद नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती 2021-22 में समस्त वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु की सीमा 3 वर्ष की ओर छूट दी जाएगी। इसके अलावा आप देख लीजिए, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, शहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14/10/2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के उपनियम 6 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बेंचमार्क निःशक्त जन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट दे होगी। ये छूट उनके वर्ग के अनुसार ऊपरी आय में दे छूट के अतिरिक्त होगी। आरक्षण का प्रावधान भी आप इसके अंदर देख लीजिए। इसके अंदर आप क्योंकि वीडियो अगर सारों की श्रेणी आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना है, तो आप इसके वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं कि आपको किस किस श्रेणी के अंदर प्रावधान है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं और आप ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं, उस बिंदु को मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, अति पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में संबंधित श्रेणी का अंकन करने पर ही उन्हें उस वर्ग का लाभ दे होगा। स्पष्टीकरण आप देख लीजिए इसके अंदर।
भूतपूर्व जो सैनिक है उनके संबंधी प्रावधान भी इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे कि भूतपूर्व सैनिक जो प्रतिरक्षा, थल, जल, वायु सेना सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया हो। प्रतिरक्षा रक्षा से सेवा मुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो कि नियोजन के लिए अर्ह बना देते हैं। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक का तो इसके अंदर अलग से कोटा भी है और उनके लिए क्या क्या मापदंड होंगे, क्या मानदंड उनके निर्धारित किए गए हैं, वो इस वीडियो के अंदर आप पॉज कर आया इस PDF फाइल के अंदर आप देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंधित प्रावधान आप देख लीजिए। इसके अंदर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो आरक्षण दिया जाता है या किस लेवल पर दिया जाएगा और कौन कौन से डिप्लोमे उनके पास होने चाहिए, वो सारा इसके अंदर बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होनी चाहिए, एशिया ओलंपिक परिषद होना चाहिए, संस्था का नाम है एक तरफ और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम है दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, एशिया ओलंपिक परिषद के संबंध एशियन खेल परिषद, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल में भाग ले होना चाहिए। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान आप देख लीजिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/1/2019 के द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 लागू किए गए हैं। अतः उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आरक्षण दे होगा। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के अंदर भी आप देख लीजिए। अध्यापक विशेष शिक्षा VI ब्लाइंड कम दृष्टि के लिए भी है। इसके अंदर सामान्य शिक्षा के अंदर तो उनको 1% जो दे आरक्षण आपके सामने दिख रहा है। उपयुक्त बेंचमार्क जो दिव्यांगता है वो दिख रहा है और समूह कौन सा है वो इसके अंदर आपको शो हो रहा होगा। तो आप इस श्रेणी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज 8504824361 के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि अध्यापक विशेष शिक्षा HI सुनवाई और भाषण बाधा के लिए वही सेम टू सेम है, समूह है, उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता है और देय आरक्षण प्रतिशत है। अध्यापक विशेष शिक्षा MR मानसिक विमंदित के लिए है तो उसके अंदर 1% रिजर्वेशन दिया जाता है। विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी दंडवत होगा, अर्थात अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग में सम्मिलित होगा उसी प्रवर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। इस श्रेणी में आरक्षण केवल स्थायी विशेष योग्यजन को ही मान्य किया जाता है, अस्थायी विशेष योग्य जनता को नहीं। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान आप देख लीजिए। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज रूप से प्रवर्ग अनुसार 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है उसी के में आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण देख लीजिए आप। किसी भी वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त विधवा परित्यागिता महिला विवाह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने योग्यता रखने वाली अन्य महिला को दिया जाएगा अगर कोई महिला उसमें शामिल नहीं होती है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान आप देख लीजिए। अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा ये और भी डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करवाने हैं। उसके साथ ही इन चयन की प्रक्रिया आप देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया के बारे में भी पॉइंट नंबर 14 के अंदर वर्गीकरण बताया गया है कि इनका वर्गीकरण और चयन किस माध्यम से किया जाएगा। अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु राजस्थान अध्यापक रिट जो बोलते हैं हम लेवल प्रथम के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरना है और उनके अंदर जो सूचनाएं प्राप्त होने के आधार पर संबंधित पद की वर्गवार रिक्तियों की 2 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाएगी।
पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच एक अवसर देने के बाद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवल वार, पदवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अंतिम रूप से चयन कर राजकीय स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार जिला का अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके बाद आपको आवेदक जो है उसको घोषणा पत्र तैयार करना है और निम्न आवेदन अपने को तैयार करवाने हैं या जो काउंसलिंग से पहले आपको तैयार करवाकर अपने पास सुनिश्चित कर लेने की, जैसे आवेदन की प्रति जो ऑनलाइन आवेदन आप करोगे, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, सेकेंडरी यानी 12वीं के समकक्ष, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक समकक्ष की अंक तालिका, स्नातकोत्तर की अंक तालिका, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद की जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, रिट 2021 का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, आर्थिक रूप से अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, विधवा की स्थिति में शपथ पत्र और तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय की कॉपी और संतान संबंधी घोषणा पत्र, विवाह होने पर दहेज नहीं लेने के संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य रूप से रख लेने हैं। और ये जो पदवार वर्गीकरण है जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आपको पोस्टें किस जिले में कितनी है और सामान्य शिक्षक की कितनी है, विशेष शिक्षक की कितनी है और विशेष शिक्षक के अंदर भी जो मेंटल रिटार्डेड डिप्लोमा किए धारियों की कितनी ज़रूरत है, वीआई यानी विजुअल इम्पेयरमेंट की कितनी ज़रूरत है, एचआई यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो टीचर है उनकी कितनी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि टोटल है 11,500, 233 पोस्टें आपकी एमआर की है, 64 पोस्टें वीआई की है और 143 पोस्टें एचआई की है। कुल पोस्टें 11,940 है। तो इसके साथ ही ये जैसे कि इसी में अटैच है तो ये लेवल द्वितीय के लिए भी सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा। उनकी पोस्टें 13,420 जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार है। तो आई होप वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।